इकाई 3 घनमूल कक्षा 8 अभ्यास 3A। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। घन का मतलब होता है उस संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा। अब पहली संख्या है 7। 7 का घन 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये हो गया 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343। अगला है 12। तो 12 का घन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 12 गुणा 12 गुणा 12। तो 12 12 12 3 बार गुणा करेंगे, ये गुणा करने पर आएगा 1728। अगली संख्या है 17। तो करेंगे 17 गुणा 17 गुणा 17 बराबर हो जाएगा 4913। अगली संख्या है 19। इसको करेंगे 19 गुणा 19 गुणा 19। 19 19 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 6859। इसी तरीके से अगली संख्या 21। तो 21 गुणा 21 गुणा 21, तो ये आ जाएगा 9261। इसी तरीके से लास्ट संख्या है 100। तो करेंगे 100 गुणा 100 गुणा 100, ये हो जाएगा 4 5 6 10 लाख। इस तरीके से दूसरा सवाल -5/9 का घन है। इसके ऑप्शन है 25/81, सेकंड ऑप्शन -25/81, थर्ड ऑप्शन 125/729, फोर्थ ऑप्शन -125/729। तो ये देखते हैं कि -5/9 का घन क्या है। -5 गुणा -5 गुणा -5/9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर 5 5 25 25 5 125 माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर माइनस हो गया, यानी -125/729। चौथा ऑप्शन सही। तीसरा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो आइए देखते हैं। तो इसका पहली संख्या है 64। तो 64 के गुणनखंड करते हैं। 16 8 4 2 1। अगर के 3 3 के जोड़े बनाते हैं, 3 3 के जो 2 जोड़े बन गए, यानी ये 2 गुणा 2 4 का घन है। 64 4 का घन है, इसीलिए 64 पूर्ण घन है। यहाँ लिख देंगे पूर्ण घन है। इसी तरीके से 216 का भी हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 216 के गुणनखंड करते हैं। दो पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 3 का 1 जोड़ा, 2 2 का 1 जोड़ा, यानी 2 गुणा 2 2 गुणा 3 6। 6 का घनमूल है 216, अतः यह भी पूर्ण घन है। अब है 243। 243 का भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। 243 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 एकम 3। अब इसके जोड़े देखते हैं। 3 3 का जोड़ा 3 एक बार बढ़ गया, लेकिन अभी 2 3 शेष हैं, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। इसी तरीके से 900 के गुणनखंड कर लेते हैं। 450, 225, इसके बाद 3 से काटेंगे,
75, 3 से 25, 2 से नहीं, 2 से 5 से 25 और 5 1। अब हम देख रहे हैं कि सारे 2-2 के जोड़े बन रहे हैं, 3 का जोड़ा कोई नहीं बन रहा, इसीलिए अभी पूर्ण घन नहीं है। अगली संख्या है 1728। 1728 के गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग देते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 27 और 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 3 का एक जोड़ा और 2 2 के 2 जोड़े, यानी इसका घनमूल हुआ 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 4 3 12, अतः यह पूर्ण घन है। अगली संख्या है 1,06,480। आइए इसके गुणनखंड करते हैं। 2 से इसको काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8 0। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूना 4 और 0। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 0। अब फिर 2 से काटते हैं इसको, तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 5 5। अब 5 से काटते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 तेई 15, 5 तेई 15 1। अब 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 11 11 1, 11 11 का एक जोड़ा बन गया, 2 2 का एक जोड़ा बन गया और 2 5 का जोड़ा नहीं बन पाया, इसीलिए संख्या पूर्ण घन नहीं है। अगली संख्या है 3,63,000। आइए इसके गुणनखंड करते हैं। इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 0 0। फिर 2 से काटेंगे, दोनों यहाँ 18, फिर आगे 1 उतरेगा लेकिन भाग में जाएगा 0 और 7 5 0। फिर 2 से काटेंगे तो रहेगा 2 चौके 8, 5 3 7 5। अब 2 से नहीं कटेगा, अब इसको 3 से भाग देंगे तो रहेगा 15 125। अब 3 से भी नहीं कटेगा, अब 5 से भाग जाएगा, 5 3 15 0 2 5। फिर 5 से काटेंगे 6 0 5। फिर 5 से काटेंगे 121। फिर 5 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 11 में 121 और 11 एकम 11। 11 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 5 का जोड़ा बन रहा है, 2 2 का बन रहा है, 3 का भी नहीं बन रहा है, अतः यह संख्या पूर्ण घन नहीं है।